हेलो दोस्तों, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडेनियम ग्राफ्टिंग पे। किस तरह से ग्राफ्टिंग करना है जिससे कि हमें 100% रिजल्ट मिले, और क्या क्या सावधानी रखना है, क्या आपको नहीं करना है ग्राफ्टिंग के दौरान जिससे कि आपका ग्राफ्टिंग फेल होता है। ये पीछे आप जो प्लांट्स देख रहे हैं, इसमें फ्लावर्स आए हुए हैं, ये सारे मेरे हाथ से ही ग्राफ्ट किए हुए हैं। लगभग मैं 4 से 5 साल से प्लांट को ग्राफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इन्हें सेल भी करता हूँ, इसलिए मैं रेगुलर बेसिस पे अडेनियम को ग्राफ्ट करता हूँ। और वीडियो के लास्ट में हम रिज़ल्ट भी देखेंगे कि किस तरह से आपको ग्राफ्ट करना है और कैसे इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो देखिए, पहले तो सबसे आपको लेना है एक कटिंग, जिसको आपको अपने प्लांट में ग्राफ्ट करना है। आप इस तरीके का एक मैच्योर कटिंग को लें, और कटिंग को लेने के बाद सबसे पहले एक रूट स्टॉक ले लें। देखिए यहाँ पे एक रूट स्टॉक मैंने लिया है। ठीक इसी तरह से रूट स्टॉक आप ले लें जो काफ़ी ज़्यादा छोटा ना हो, सीडलिंग ना हो, थोड़ा मैच्योर साइज़ में हो, ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ का। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे टैबलेट ग्राफ्टिंग करके। ग्राफ्टिंग में 2 टाइप के ग्राफ्टिंग होते हैं, एक वी टाइप, एक टैबलेट ग्राफ्टिंग। तो स्टार्टिंग में टैबलेट ग्राफ्टिंग करना काफ़ी इजी है। रूट स्टॉक को तैयार करने के लिए सबसे पहले आप इसके लीफ को कट कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में मल्टीपल ब्रांच है तो आप इसमें मल्टीपल ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिंगल ग्राफ्ट करके दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए मैं सीधे इसके जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस ग्रो हो रहे हैं इन्हें कट कर दे रहा हूँ। कट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम ऊपर से ब्रांच को प्रून करके उस पर ग्राफ्ट करेंगे तो जो साइड के ब्रांचेस हैं वो ग्रो करने लगेंगे और हमारा ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगा। इसलिए मैं अभी ऊपर के दोनों ब्रांच को कट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिंगल ब्रांच पे ग्राफ्ट करके दिखाने वाला हूँ। ग्राफ्टिंग करने से पहले हमें एक न्यू ब्लेड का ही इस्तेमाल करना है, या आप सैनिटाइज़ कर लें इसे रबिंग अल्कोहल से, जिससे कि इसमें जो भी बैक्टीरिया होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, ब्रांच को पूरा फ्लैट कट करना है, बिल्कुल भी कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक लेवल में कट होना चाहिए, जिससे कि हमारा प्लांट का जो दूसरा टैबलेट हम इसमें कट करके रखेंगे वो बिल्कुल इसके ब्रांच के साथ में मिक्स हो जाएगा। और अब देखिए, मैं जो ब्रांच को ग्राफ्ट करना है उससे लीफ को हटा ले रहा हूँ। लीफ को हटा लेने के बाद इससे एक टैबलेट जैसा कटिंग लेंगे। इस चीज़ को आप नीचे रख के भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा मुझे ऊपर ही काम करने पड़ रहा है। देखिए किस तरह से मैं एक छोटा टैबलेट की तरह यहाँ से ब्रांच को कट कर ले रहा हूँ। और ब्रांच को कट करने के बाद देखिए एक हमें छोटा सा ब्रांच मिल गया है ग्राफ्ट करने के लिए। इसमें आप ऊपर और नीचे साइड को ध्यान में रखते हुए ही इसके ऊपर रखेंगे। जो ऊपर ग्रोथ का साइड है हमेशा वो ऊपर ही रहेगा। कुछ इस तरह से आपको सेंटर में बैठा देना है ब्रांच को। और इसके बाद अब हमें ले लेना है ग्राफ्टिंग टेप, या आप कोई प्लास्टिक भी ले सकते हैं। मैं यहाँ ग्राफ्टिंग टेप यूज़ कर रहा हूँ, और इसे थोड़ा टाइटली ही रैप करते हुए बांध देना है। बांधने के समय ये ध्यान देना है कि इसके अंदर दोबारा एयर जाने का कोई रास्ता ना रहे, बिल्कुल टाइट हो, जिससे कि हमारा ग्राफ्टिंग 100% सक्सेसफुल होने का चांस होता है। बात करें अडेनियम को ग्राफ्ट करने का सही समय, तो समर सीज़न जो है हमारा काफ़ी बेस्ट टाइम है। आप रेनी सीज़न में भी अडेनियम को ग्राफ्ट कर सकते हैं। रेनी सीज़न में भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है ग्राफ्टिंग का, काफ़ी जल्दी ग्राफ्ट सक्सेस हो जाता है। लेकिन आपको इसमें बारिश के पानी से आपको प्लांट को अपने ग्राफ्टिंग पार्ट को बचाना होगा, जिसके लिए आप इसे एक कवर या शेड के नीचे रख सकते हैं, या आप प्लांट को ऊपर से कोई भी प्लास्टिक पहना सकते हैं। देखिए प्लांट ग्राफ्ट हो चुका है, और अब ये दूसरा सेम प्लांट को मैं वीक टाइप ग्राफ्ट करके दिखाने वाला हूँ। इसके लिए मैंने इसके टॉप के ब्रांच को कट कर लिया है, और अब यहाँ पे एक वी शेप का एक कट मार लेना है। कट मारने के बाद जो भी इसका बीच का पोर्शन मिलेगा उसको हटा लेना है, और ठीक दूसरा ब्रांच भी लेना है, उसमें भी ठीक इस तरह से वी शेप में कट कर लेना है। मैं एक बार आपको और क्लियरली कट कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो वी बनाना है बिल्कुल ही क्लियर हो, बिल्कुल ही एक लेवल में हो, जिससे कि प्लांट के अंदर जब ये जाता है तो बिल्कुल ही सेट हो जाता है। अगर हमारा जो कटिंग पार्ट होगा वो अच्छे से कट नहीं होगा या स्मूथ कट नहीं होगा तो वो सक्सेस नहीं हो पाता है। काफ़ी टाइम ये भी देखा जाता है कि प्लांट को ठीक से कट नहीं करने से ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। देखिए अब बिल्कुल सेंटर में से मैं बैठा दूंगा, और बिठाने के बाद इसे यहाँ पे फिक्स कर दिया हूँ। फिक्स करने के बाद इसे अच्छे से पॉलीथीन से एयर टाइट रैप कर दूंगा। ग्राफ्टिंग एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल करना होगा, जिससे कि आपका जो स्मूथनेस है हाथ का और जो तरीका है वो
क्लियर हो पाएगा प्रैक्टिस करने से। इसलिए हम 2 से 4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा धीरे धीरे करके हमें समझ में आने लगता है कि किस तरह से हमें ग्राफ्ट करना है और क्या क्या गलती हो रहा है। देखिए ये एक वी टाइप का ग्राफ्ट को भी मैंने कर दिया है और अब प्लांट को रख देंगे सेट प्लेस में। और यहाँ देखिए 2 प्लांट और हैं, इन्हें भी मैं ग्राफ्ट करने वाला हूँ। और ग्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले इसके जो ऊपर के ब्रांच हैं उनको मैं कट कर दूंगा। इन दोनों पे मैं टैबलेट ग्राफ्टिंग या फ्लैट ग्राफ्टिंग ही करने वाला हूँ, क्योंकि ये आसान तरीका है, इसमें इजली तरीके से ग्राफ्ट हो जाता है। ठीक सेम इसी तरह से अब एक टैबलेट की तरह कट ब्रांच कर लेंगे। और ब्रांच को कट करने के बाद देखिए किस तरह से मैं इसको स्मूथली कट कर रहा हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि ब्रांच ख़राब हो। अब मैं इसके ऊपर साइड जो ग्रोथ होने वाला नॉड एरिया है उसको देखते हुए ब्रांच के ऊपर रख दिया हूँ और अब इसे टाइटली ग्राफ्टिंग टेप से रैप कर दूंगा। दोस्तों साथ ही साथ आपको बहुत ही केयरली देखना होगा कि किस तरह से मैं हर एक प्रोसेस को कर रहा हूँ, क्योंकि देखने से काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है। और जब हमें समझ में आता है तो जब हम खुद को या खुद का प्लांट ग्राफ्ट करने जाते हैं तो ये सारी चीज़ हमारे माइंड में रहते हैं कि किस तरह से क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए मैं यहाँ पे अब इसे एयर टाइट पूरे अच्छे से बांध दूंगा टाइटली, जिससे कि कोई भी एयर इनसाइड नहीं जाएगा इसके। ग्राफ्ट करने के बाद गाइस हमें क्या करना है इस प्लांट का, सबसे पहले तो हमें प्लांट को रखना है सेमी शेड प्लेस में, जहाँ पे इससे थोड़ा धूप भी मिलते रहे और बहुत ज़्यादा हार्ड सन या डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, जिससे कि हमारा ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। साथ ही साथ ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे जो भी ग्रोथ दिखता है उनको हमें कट कर देना है, क्योंकि अगर वो एरिया से अगर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा तो ऊपर का ग्रोथ प्लांट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें उस ग्रोथ एरिया को कट कर देना है या बड को कट कर देना है। अभी देखिए मैं फिर से एक वी ग्राफ्ट करने वाला हूँ। वी ग्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो भी मेरे ब्रांच का लीफ है उसको हटा देना है। आप चाहते हैं तो एक लीफ इसमें छोड़ सकते हैं, जो सबसे छोटा न्यू लीफ होता है। ज़्यादा लीफ छोड़ने से प्लांट को ये डिहाइड्रेट कर देता है, क्योंकि ये वाटर को सक करता है। और देखिए मैं किस तरह से अभी सारे फ्लावर्स को भी हटा दूंगा। ये मेरा मिस इंडिया वेरीगेटेड का कटिंग है, काफ़ी अच्छा फ्लावर है इसका, ब्राइट पिंक कलर में, और इसका लीफ भी वेरीगेटेड है। देखिए इस तरह से मैंने हटा ली है। अब यहाँ पे मैं इसके शेप का देखकर और वी मार्क करने वाला हूँ इसके सेंटर में, जहाँ पे मैं इसके कटिंग को बिठाऊँगा। अभी देखिए यहाँ पे एक वी कट हो गया है, इसको थोड़ा सा गहरा भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कटिंग है वो बहुत अच्छे से इसके अंदर में सेट हो जाए। अभी यहाँ पे हम करेंगे इसको वी शेप में कट, और बिल्कुल ही फ्लैट कट करना है। और ज़्यादा उबड़ खाबड़ होने से या ज़्यादा रफ कट होने से ग्राफ्ट सक्सेस नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रख के ही कट करना है। देखिए यहाँ पे मैं कितना स्मूथली कट कर रहा हूँ, बिल्कुल ही समतल। जब तक मुझे वो चीज़ नहीं मिल रहा मैं बार बार कट कर रहा हूँ। अब ये चीज़ मेरा हो चुका है बिल्कुल सही। अब इसको बीच में बिठा दूँगा और बैठाने के बाद इसे ग्राफ्टिंग टेप से रैप कर दूँगा। ग्राफ्टिंग करने के बाद हमें अपने प्लांट में क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। सबसे पहले तो हमें अपने प्लांट्स में 3 to 4 डेज़ वाटरिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। 3 to 4 डेज़ हमारा प्लांट सेमी सेड या सेट प्लेस में रहेगा, जहाँ पे ये अपने आप को सेट कर पाए, अटैच कर पाए। और दूसरा चीज़ है, इसे हम फुल सन में रखेंगे जब तक इसमें हमें कुछ ग्रोथ देखने को ना मिल जाए। ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ के बाद प्लांट में हमें कुछ ग्रोथ देखने को मिलता है। तब तक हम इसमें नॉर्मल वाटरिंग करेंगे 4 डेज़ के बाद, और फिर प्लांट को 15 डेज़ के बाद फुल सन में रख देंगे, जब हमारा प्लांट नया ग्रोथ दिखाएगा। ये सारे प्लांट देखिए मैं ग्राफ्ट कर चुका हूँ, और ग्राफ्ट करने के बाद आपको रिज़ल्ट भी दिखाने वाला हूँ, जो मेरे पीछे प्लांट रखे हैं जिनमें मैंने वी और टैबलेट या फ्लैट ग्राफ्टिंग दोनों किया हुआ था। अब इनको तो मैं रख दूँगा सेट प्लेस में, और उससे पहले एक रिज़ल्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 4 मंथ पहले ये सब ग्राफ्ट किया था, और कितना अच्छा देखिए ग्रोथ करके फ्लावर भी आ रहा है। और ये सब प्लांट अवेलेबल है सेल के लिए भी, तो अगर आप प्लांट परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। प्लांट 3 to 4 मंथ के बाद कुछ इस तरह से ग्रोथ भी कर जाता है। और ये देखिए दूसरा प्लांट मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये भी सेम वही फ्लावर है, और इसमें मैंने वी ग्राफ्ट किया था। वी ग्राफ्ट का ये फ़ायदा है कि आप इसमें लॉन्ग ब्रांच को डायरेक्ट ग्राफ्ट कर सकते हैं, और आपका डायरेक्ट प्लांट एक लंबे साइज़ में ही दिखेगा। जबकि इसमें मैंने एक छोटे ब्रांच को ही ग्राफ्ट किया था, लेकिन अभी ये प्लांट का ब्रांच भी काफ़ी बड़ा हो गया है, और ये सारे प्लांट भी देखिए वी
और टैबलेट ग्राफ्टिंग में ही है। तो गाइस ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपने प्लांट्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।